नमस्कार मित्रों, मैंने आप लोगों को एक पुस्तक की भूमिका पढ़ने के लिए दी थी, पाणिनीय वर्णोच्चारण शिक्षा। तो हम आज वर्णों का उच्चारण सीखेंगे। इस पुस्तक से हमें ज़्यादा अभी इसलिए नहीं पढ़ना है क्योंकि अभी हम संस्कृत को पहले समझेंगे, उसके बाद इसके उच्चारण की उस गहराई में जाएंगे। इसलिए अभी मैं आपको एक ऊपर से बताऊंगा कि संस्कृत में जो वर्ण है उनका उच्चारण ठीक प्रकार से कैसे होता है। चलिए स्वरों से प्रारंभ करते हैं। जो मूल स्वर हैं वह 5 हैं। वे 5 स्वर हैं आपका आ, ई, उ, ऋ और लृ। मैं इसको ढंग से बना नहीं पा रहा हूँ। ये जो सबसे अंत में लिखा हुआ है ह्रस्व के, इसमें जो सबसे अंत में है वो लृ ऐसा है। तो ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर जो होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ह्रस्व। तो ह्रस्व स्वर वो स्वर होते हैं जिनका उच्चारण एक बार नाड़ी धड़के उतने समय में हम लोग करते हैं। तो इसमें आते हैं आपके अ, ई, उ। इनका उच्चारण में हम लोग कोई ज़्यादातर गलतियाँ होती हैं वो नहीं करते हैं, लेकिन जो हमारा ये जो है एक जो हमारा ये स्वर है इसको हम लोग रि ऐसा पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे आता है ऋषि, तो हम लोग इसमें ना रिकार लाते हैं, तो वो वास्तव में फिर ऐसा है, इसकी जगह ना हम लोग इसको रख देते हैं, तो वो गलत है। जो इसका उच्चारण है वो दंत से थोड़ा और ऊपर को आइए, पीछे को दांत के, और जो वो है उधर से छुआ के छुआइए उसको थोड़ा जीभ को, और ऋ जो जीवा में स्पंदन होकर निकलेगा तो वो इसका सही उच्चारण होगा, जो कि कुछ ऐसा है ऋ ऋ ऋषि, ना कि ऋषि। ऋषि इसका सही उच्चारण नहीं है, इसका सही उच्चारण ऋषि। ऐसे ही जो हमारा दूसरा वर्ण है वो है, इसको आजकल हम लोग ज़्यादा पहचानते नहीं हैं, ये भी ल वहीं से उच्चारण होता है, किंतु थोड़ा हल्का सा ला करके आप बोलेंगे तो ये भी वहाँ पे आ जाएगा, जैसे ल ल ल, ऐसा इसका भी उच्चारण होता है। तो उसके बाद आते हैं दीर्घ स्वर। तो उसमें आपका आ, ई, उ, ऋ। इसका जो दीर्घ है इसका नहीं होता है, जो लृ है इसका हमारे पास जो है वो दीर्घ नहीं होगा। उसका भी एक कारण है कि इसका जब हम दीर्घ करने जाते हैं तो वो प्लुत ही हो जाता है। और फिर हमारे पास जो है, तो इस अब हम इन चारों पे ध्यान देते हैं। तो ये जो हमारा ए है इसको हम लोग ए पढ़ते हैं, जबकि ये जो है ये आ और ई, अकार और इकार, इनसे मिलके बना हुआ है, इसलिए इसका जो वास्तविक उच्चारण होगा वो आई इस प्रकार का होगा। ऐसे ही ये बहुत सारे विद्यालयों में, ज़्यादातर विद्यालयों में गलत ही पढ़ाया जाता है। अकार और दीर्घ इकार से मिलके बना हुआ है, तो इसका उच्चारण होगा आई। इसी प्रकार से जो हमारा है इसको हम लोग पढ़ते हैं ओ, लेकिन ये भी किससे बन के मिला है, आ उ, तो औ। और जो ये है ये बना है अकार और दीर्घ उकार से, तो औ इस प्रकार से पढ़ते हैं इसको। और फिर आगे प्लुत। प्लुत यानी कि उससे अधिक समय में किसी भी चीज़ का उच्चारण होता है, तो वो हम जब वर्णोच्चारण की एक अलग से प्रारंभ करेंगे कक्षाएं, तो उसमें हम इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे। प्लुत जो वर्णों का उच्चारण है अभी ह्रस्व और दीर्घ। उसके बाद जो हमारे आ जाते हैं व्यंजन। ये तो हमारे स्वर थे। स्वर यानी कि इनके लिए इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो हमको किसी और की आवश्यकता नहीं पड़ती, इनका स्वयं से उच्चारण हो जाता है, लेकिन ये जो है इनका स्वयं से उच्चारण नहीं होता, ये व्यंजन जितने भी हैं। तो सबसे पहले आते हैं कवर्ग। तो कवर्ग का उच्चारण करने, कवर्ग में जो है वो 5 अक्षर हैं, क, ख। इसको सही लिखने का तरीका कुछ इस प्रकार है, ग, घ, ङ। तो क, इन सब का जब उच्चारण हमको करना है तो अपने जीवा को
जो जीवा मूल है, जहाँ से जीवा हमारी शुरू हुई है, उसको थोड़ा उसी के ऊपर लगा के करते हैं। तो क, ख, ग, घ, और इस प्रकार के। किंतु जो अंतिम जो है, इसमें हम बहुत मिस्टेक जो होती है, हम गलतियाँ जो कहते हैं हम वो करते हैं। जैसे कि जो शब्द है वो है हमारा गंगा, गंगा, तो हम लोग इसको क्या पढ़ते हैं, गंगा, जबकि ये जो वास्तविकता में है ये है गंगा। ये नीचे बिंदी नहीं आई, गंगा। तो जो पांचवा जो अक्षर है, इसके लिए हम लोग न इस प्रकार से जीवा को ऊपर छुआएंगे और थोड़ा हल्का सा नाक से जब वो श्वास को बाहर करेंगे तब ये आएगा न, क, ख, ग, घ, न। अब आप मेरे साथ बोलिए, क, ख, ग, घ, न। फिर च वर्ग पे आते हैं, तो च, छ, ज, झ, ञ। तो ये च वर्ग जो है वो जो आपका बोला जाता है, तो ये जो इधर आप लोगों को मैं बताता हूँ। जो हमारे एक तो जीव के ऊपर जो बड़ा सा हिस्सा है उसको तो हम लोग कहते हैं मूर्धा, और जो जीव के इधर है थोड़ा आगे है जो उस बड़े से हिस्से के, जैसे कि ये हमारा मुख है, तो ये जो है ये, और फिर ये दांत है जो हमारे, मेरे थोड़ा जो कला है वो थोड़ी ख़राब है। तो जो ये हिस्सा है इस पे हम लोग चवर्ग बोलते हैं। तो इधर से हम लोग जीवा छुपाएंगे और आप मेरे साथ साथ बोलेंगे च, छ, ज, झ। और इस अंतिम वर्ण के उच्चारण में भी हम जो है गलतियां करते हैं। तो ये जो है न्य, ऐसा इसका उच्चारण होता है, न्य, न्य, न्य। आप जैसे ही वहाँ पे उसको जरा से स्पर्श करते हैं तो आपके ऊपर वही वो उच्चारण आपका निकल आता है वहाँ पे, न्य। फिर आते हैं हम लोग आपके ट वर्ग पे, तो वो मूर्धा से उच्चारण होता है। तो जो मैंने आपको बताया ना, जो ऐसा भाग होता है, फिर ऐसा एक निकला होता है, फिर दांत होते हैं, तो इधर वाला जो भाग होता है इसको हम लोग कहते हैं मूर्धा। तो मेरे साथ आप लोग बोलेंगे ट, मूर्धा से थोड़ा प्रहार करेंगे, तो ट, ठ, ड, ढ, न, न। इसको हम लोग वर्ण ऐसा, जो इसका ये जो पांचवा अक्षर है इसको हम लोग वर्ण ऐसा पढ़ते हैं, लेकिन जो वास्तविकता है जो न, 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 आप उससे जैसे इसको स्पर्श करेंगे तो ये शुद्ध रूप से निकलेगा। तवर्ग जो होता है वो दंत मूल, जो दांत जहाँ से जैसे ये दांत है तो ये इधर से निकला हुआ है, तो इसको हम लोग कहते हैं दंत मूल। तो इधर से इसका उच्चारण किया जाता है। तो त, थ, द, ध, न। उधर से आप जैसे उसको स्पर्श करेंगे न, तो न तो हम लोग उसमें कोई गलती नहीं करते। और इसी प्रकार से जो हमारे होठ होते हैं, ओष्ठ, संस्कृत में इसको ओष्ठ कहा जाता है, तो यहाँ से उच्चारण जो होता है वो होता है प वर्ग का। तो प, फ, ब, भ, म। फिर उसके पश्चात ये जो अंतस्थ है य, र, ल, व, तो इनका भी अपना अपना उच्चारण स्थान है, किंतु इनको हम सब सही उच्चारण करते हैं अधिकतर, तो इसलिए मैं इसको अभी उतने आपको इन डेप्थ में नहीं बताऊंगा जाके। आप बस मेरे साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए, य, र, ल, व। और अगर आप जानना भी चाहें तो मूर्धार से शुरू कीजिए, या फिर उसके आगे आइए तो वो तालु से र, फिर ल, और फिर जो ओष्ठ है उनसे आइए आप, तो वह आपका ऐसा उच्चारण निकलेगा, य, र, ल, व, य, फिर र, फिर ल, फिर व। और जो ऊष्म व्यंजन है इनमें भी हम गलती करते हैं। तो जो ह है ये जो हमारा अंतिम है, तो इसमें हमको ये ध्यान रखना है कि ये जो है ये हमारा
कंठ, कंठ के नीचे जो स्तन से ऊपर का जो भाग होता है उधर से इसका उच्चारण किया जाता है ह। तो थोड़ा जो आपका उधर है उसमें से थोड़ी वायु लगाएंगे तो उधर से आपका जो है हाँ निकलेगा। अब इन तीनों में हम गलतियाँ करते हैं। जो पहला है श, उसका उच्चारण जो हम करते हैं वो हम तालु से करते हैं। मैंने बताया ना कि ये मूर्धा है, फिर ये जो हमारे दांत में ये तालु है, फिर ये हमारे दंत हैं। तो इधर से हम छुआ के बोलेंगे, इधर से स्पर्श करेंगे तो श ऐसा निकलता है। और जब दंत मूल से हम स्पर्श करते हैं तो स ऐसा निकलता है। और मूर्धा से जब स्पर्श करते हैं तब ये श निकलता है। इसमें हम लोग बहुत भूल करते हैं। तो आप लोग मेरे साथ बोलेंगे क्रमानुसार। सबसे पहले आप लोग अपनी जीवा को, मैं कहता हूँ आप वहाँ पे लगाइए, हाँ जो मैंने आपको बताया तालु उस स्थान पर लगाइए। श श श, तो ये जो हमने पहला वाला बोला। अब मूर्धा पे लगाइए श श, तो हमने ये दूसरा बोला। अब उस पे लगाइए दंत मूल पे स, तो हमने तीसरा बोला। और थोड़ा उधर से वायु में थोड़ा हम लोग वजन देंगे तो ह, तो ये थोड़ा उधर जो अंदर आया तो उधर से जो स्तन प्रदेश के ऊपर से जब उच्चारण हुआ तो इस ह का हुआ। तो श श स ह। अब आप लोग जो अगली चीज़ सीखिए वो है विसर्जनीय, यानी कि जो जैसा हा का उच्चारण है वैसा ही होगा, किंतु विसर्जनीय में ये होता है कि जैसे हमने लगाया कि हा अगर किसी के वर्ण के अंत में है, किसी भी अक्षर के अंत में है तो उसको तो हा ही पढ़ेंगे। किंतु जो जब ये विसर्ग लगा होता है, तो जैसे विसर्ग लगा है प के अंत में तो पह पह, तो विसर्ग का क्या है कि उससे पूर्ण जो वो होता है स्वर, जैसे कि पा है तो पा में क्या है प और आ, तो हा की तरह उच्चारित होगा। किंतु अगर जैसे पी पिही, तो हा के ऊपर ई की मात्रा भी आ जाएगी। तो जो विसर्ग है वो स्वर का गुण ले लेता है अपने अंदर। जो विसर्जनीय है, जो उससे पूर्ण वो जो स्वर होता है, जो मात्रा होती है उसका जो है गुण ले लेता है। अब जैसे कि एक जो हम बहुत ही ये जो शब्द है इसमें भी बहुत जो गलतियां हम लोग करते हैं उच्चारण में। तो ये जो है ना, ये र नहीं है, बहुत सारे लोग इसको र समझते हैं। ये है ये र, ये है ना कि ये रा है। तो और बहुत सारे लोग इसको कृष्ण ऐसे पढ़ते हैं, कुछ कृष्ण ऐसे पढ़ते हैं। तो सबसे जो सही है तब इसको सबसे पहले हम तोड़ेंगे, इस शब्द को तोड़ेंगे। तो वो होगा पहला क, फिर ऋकार, फिर मूर्धन्य श, फिर न, और फिर आ। तो अब हम इसको पढ़ेंगे। आप मेरे साथ पढ़िए कृष्ण कृष्ण कृष्ण। इसका उच्चारण आपको पता ही है, दंत से होगा और इसका उच्चारण जो हमारी तालु है उधर से होगा। तो इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे तो कृ, और इसको एक साथ पढ़ेंगे। जब इसको पढ़ेंगे हम तो ऐसा निकलेगा। और जब इसको और इन दोनों को हम साथ पढ़ेंगे तो ष्ण ष्ण ष। और जब इन तीनों को साथ मिला के पढ़ेंगे, इन तीनों को जब आप एक साथ पढ़ेंगे तब आपके पास निकल के आएगा कृष्ण ष्ण ष्ण। तो इसको उच्चारण के लिए अपनी जीवा को मूर्धा से लगाएंगे श, फिर उसके बाद जो है ये उच्चारित होगा आपका कृष्ण कृष्ण। तो जो हम लोग जो गलती करते हैं, एक और जो है शब्द, एक और जो अक्षर है उसमें गलती करते हैं, तो उसको भी मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। तो ये जो है इसको कुछ लोग ज्ञ पढ़ते हैं, किंतु ये जो वास्तविकता में है ये इनसे मिलके बना हुआ है। तो इसको ज्ञ ऐसा इसका उच्चारण होता है, अर्ध जकार और उसके बाद न्यकार। निकार आपको पता ही है, चवर्ग यानी कि तालु से निकलेगी। तो जब हम इसको उच्चारण करेंगे तो ज्ञ ज्ञ ऐसा इसका उच्चारण होगा।
आज की वीडियो में बस इतना ही। टेलीग्राम का, अगर आप इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे है। मैं आपको आज मैं टेलीग्राम पे आपको बता दूंगा कि अब आपको जो गृह कार्य है वो आपका क्या है, और अगर आपको कुछ नहीं आया हो तो वो आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। और मैं पहली बार वीडियो बना रहा हूँ इसलिए मुझे थोड़ी सी वो घबराहट सी है, तो वो कोई नहीं, मैं धीमे धीमे इसका आदी हो जाऊँगा। क्योंकि अभी थोड़ा मुझको थोड़ा अजीब सा लग रहा है, इस वजह से यदि कुछ गलती हो गई होगी तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, आप लोगों को बता दूँगा। जबकि ये क्षमा नहीं होगा, क्षमा क्षमा ऐसा करके होगा। तो जो वो है, जैसे कि एक और आपको जाते हुए बता दूँ, तो ये क और श, इन दोनों से मिलकर श श श। जीवा को उससे भी छुआ आप स्पर्श करेंगे, कंठ से भी स्पर्श करेंगे जो उसके तुरंत ऊपर का भाग है जहाँ से वो निकली हुई है, और मूर्धा से भी स्पर्श करके श बोलने का प्रयास करेंगे तो ये निकल आए क्ष, जैसे क्षत्रिय। तो ऐसे आप कर लीजिए। धन्यवाद।